you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। राहुल गांधी के एटम बम फटने से पहले ही राजनाथ सिंह राहुल गांधी से भिड़ गए हैं और राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया है कि अगर उनका एटम बम इतना ही सबूतों से भरा हुआ है और बहुत बड़ा एटम बम है तो फिर इसको फोड़ दीजिए, इसका परीक्षण कर दीजिए। अब राजनाथ सिंह क्यों भिड़ गए और राजनाथ सिंह ने क्यों ये बातें कही है? ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बारे में एक भी बयान सामने आया है, ना ही अमित शाह की तरफ से राहुल गांधी के इस बयान पर कोई पलटवार आया है। फिर राजनाथ सिंह को क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये पूरी खबर आपको हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप देखना शुरू कर चुके हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। दरअसल आपको बताते चले कि संसद भवन के बाहर राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों पहले यह कहा था कि चुनाव आयोग बिहार चुनाव में धांधली कर रहा है। वोटर वेरिफिकेशन के माध्यम से यानी कि एसआईआर के माध्यम से धांधली की जा रही है। और इसके पहले भी राहुल गांधी ने कहा है कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, तमाम उन्होंने चुनावों को गिनाया और जिसमें कहा कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और हमारे हाथ बहुत बड़ा एक सबूत लग गया है, जो हमारे पास एक एटम बम है, अगर जिसको हम देश और दुनिया के सामने पेश भी करेंगे, भले ही वो अधिकारी जो चुनाव आयोग में सम्मिलित मेंबर हो, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाता है तो उसके बाद भी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास एटम बम है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सबूत है ये बताने के लिए कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, बीजेपी के साथ मिला हुआ है। अब राजनाथ सिंह ने इस पर पलटवार कर दिया है। राजनाथ सिंह बीते दिन पटना में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कुछ कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया गया था जिसको संबोधित कर रहे थे और बिहार की प्रगति को लेकर एक से एक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह कहा कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके जुबान से ये बातें अशोभनीय है। लगातार वो एक के बाद एक अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं और एक बार फिर से उन्होंने अनर्गल बयान दिया है। राजनाथ सिंह का कहना है कि राहुल गांधी जो ये बात कह रहे हैं सरासर गलत है। राहुल गांधी को उन्होंने ये भी खुली चेतावनी दे दी है और राहुल गांधी से वो भिड़ गए हैं कि अगर आपके पास एटम बम है ही तो उसका परीक्षण कर लीजिए। हम तो कहते हैं कि आप उसको एक बार फोड़ के देख लीजिए, वो कितना कारगर साबित होता है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह खड़ा होता है कि राजनाथ सिंह ने तो राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर दिया, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर अभी तक चुप्पी क्यों साधे हैं? क्या वाकई में चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है? क्या वाकई में धांधली हो रही है? ये पूरा हम आप पर छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से अमित शाह की तरफ से कोई भी राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार नहीं आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीते दिन अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने तमाम अपने बयान दिए, तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातें कही। अखिलेश यादव को लेकर भी निशाना साधा, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को लेकर घेरा उन्होंने, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी के इस बयान पर उन्होंने पलटवार नहीं किया। क्या ये इस ओर इशारा कर रहा है कि वाकई में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है या फिर चुनाव में धांधली कर रहा है? इस बात को क्या मान लेना सही होगा या गलत, ये तो आप बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये भी बता दें कि जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया वाराणसी में, तमाम विकास के कार्यों पर भी बातचीत की, विपक्ष पर भी निशाना साधा, लेकिन राहुल गांधी के इस बयान पर उन्होंने कोई भी पलटवार नहीं किया, जो देश और दुनिया की जनता को सोचने पर यह बात मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई में चुनाव आयोग धांधली इतने वर्षों से करता हुआ आ रहा है। और एक तरफ जहां पर अमित शाह भी बयान नहीं दिए, जो लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए आते हैं, उनके तरार तेवर की लगातार बातें कही जाती है, लेकिन अभी तक उन्होंने भी जवाब नहीं दिया है। अब इन सब के बीच में आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता जो राजनाथ सिंह है, जो लखनऊ से सांसद है, उनकी तरफ से यह बयान सामने आता है कि वो परीक्षण कर ले उस एटम बम का। हम तो खुली चेतावनी दे रहे हैं कि वो करके देख ले। वो ये भी कह रहे हैं कि हम सही है, राहुल गांधी गलत है, इसीलिए वो बहुत ही डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ये सब राहुल गांधी का झूठा बयान है। वो लगातार इसके पहले भी कई ऐसी झूठे बयानबाजियां दे चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में बार बार सवाल यह खड़ा होता है कि क्या राजनाथ सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है या फिर इसके पीछे, राजनाथ सिंह के पीछे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा रोल है? क्या राजनाथ सिंह को जवाब देने पर मजबूर अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है? क्या उन लोगों ने पुशअप किया है कि तुम जवाब दो,
या फिर वाकई में चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, इसलिए राजनाथ सिंह ही जवाब देकर बस बीजेपी की तरफ से शांत हो गए हैं और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। ये चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है, ये पूरी खबर आप देखकर, सुनकर, समझकर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या वाकई में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है या फिर वो धांधली कर रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।